आप सब शांत हैं, किसी मित्र को कुछ कहा नहीं, किसी से कुछ सुना नहीं, मेरी आवाज सुन रहे हो, अपने मन की बातों को देख रहे हो, बाहर से आने वाली सभी आवाजों को ध्यान जा रहा है, अपनी सांसों पे ध्यान जा रहा है। सोच रहे हो अपने बारे में, परिवार के बारे में, गांव के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। क्या तुम्हें करना है, क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारा निश्चय होना है, क्या कोई निश्चय तुमने किया है, क्या अपने निश्चय पर टिक पाते हो, अडिग रह पाते हो? कौन सा निश्चय तुमको चाहिए? तुम्हारे जीवन में वर्तमान में तुम्हें कौन से निश्चय लेने हैं, कौन से निर्णय लेने हैं? अपने आप से क्या कभी कोई वादा किया है? क्या अभी जब तुम स्वयं से बातें कर रहे हो, सोच रहे हो कि कौन सा निश्चय कर लूं आज? कोई एक निश्चय तो आज कर ही लूं, कोई एक वादा स्वयं से करूं। इस वादे को मैं किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अपने से किए गए उस वादे को मैं हमेशा पूरा करूंगा, संकल्प को पूरा करूंगा, निश्चय को पूरा करूंगा। मेरे अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति है। मैं ईश्वर का पुत्र हूं। भगवान ने मुझे धरती पर भेजा है। मेरे जीवन का कुछ बड़ा प्रयोजन है। मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है। संकल्प ले सकता हूं और जो संकल्प लूंगा उस संकल्प को पूरा कर सकता हूं। मैं कमजोर नहीं हूं। अपने से किया वादा नहीं तोड़ता हूं। सकारात्मक विचार आ रहे हैं, नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। विचारों को बदलो मत। जो भी विचार आ रहे हैं बस साक्षी भाव में देखो। धीरे धीरे अभ्यास से तुम्हारी संकल्प शक्ति, तुम्हारी अंदर की यात्रा, तुम्हारा निश्चय, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारा चित्त सब मजबूत होगा। व्यग्रता घटेगी, व्याकुलता कम होगी, अस्थिरता घटेगी और चित्त में शांति होगी। मन व्यग्र हो रहा है, मन को समझाओ। इसी धरा पर बुद्ध ने बरसों ध्यान किया। बरसों एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपने मन के विचारों को देखते थे, समझते थे, स्वीकारते थे, नकारते थे,
कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार गलत है, विवेचना मन ही मन करते थे। मन रुकता नहीं है, ध्यान में भी मन रुकेगा नहीं। विचार सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। सारा दृढ़ निश्चय, सारी ताकत मन के अंदर है। शरीर की ताकत से बड़ी ताकत मन की ताकत है। तुम्हारी छवि बन गई कि तुम 5 मिनट भी स्थिरता के साथ, एकाग्रता के साथ कोई कार्य कर नहीं पाते हो। तुम आज अपनी छवि को बदल चुके हो। आखिरी 1 मिनट। आवाजों को सुनो, विचारों को देखो, सांस को ध्यान दो। सांस कहाँ जा रही है? सांस नासिका मार्ग में है, नाक से अंदर ले रहे हो। सांस हृदय स्थल पर पहुंची, फेफड़े तक पहुंची। सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है। सांसों के प्रवाह पर ध्यान है। दोनों आंखों के बीच मस्तिष्क में ऊर्जा का एहसास हो रहा है। सारी एकाग्रता दोनों आंखों के बीच मस्तिष्क में, जहाँ तीसरा नेत्र है, वहां अपनी ऊर्जा को महसूस करो। शरीर में कोई कंपन नहीं हो रहा है। सारी ऊर्जा दोनों आंखों के बीच मस्तिष्क पर, तीसरे नेत्र के स्थान पर ऊर्जा का एहसास हो रहा है। आज मैंने और आप सब ने मिलकर एक क्रांति, एक मिथ को तोड़ा। इस समझ के छात्र अनुशासन में नहीं रह सकते। आपके शिक्षक यहाँ हतभम्ब होकर देख रहे हैं कि पूरी क्लास बिल्कुल शांत भाव में है। एक छात्र भी अनुशासनहीनता या एक छात्र भी व्यग्र नहीं हो रहा है। आप सब आंखें खोल सकते हैं। तनाव भी हुआ होगा क्योंकि मन व्यग्र है। तुरंत से अपनी ऊर्जा को निकालो, ऊर्जा को अंदर संचित करो। शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको आप बाहर मत निकालिए। ये अनुभव हो सकता है आपके लिए नया रहा हो, मुश्किल रहा हो, लेकिन ये ध्यान की जो पद्धति है, ध्यान का जो मार्ग है, ये भारत का पुरातन मार्ग है।